आदाब दोस्तों, मैं हूं शहजाद आलम बरनी। आप देख रहे हैं द बरनी शो। आज हम अपने शो में जो मुद्दा लेकर के आए वो मुद्दा है आप ठगों से सावधान रहें। दुनिया में कई तरह के ठग होते हैं। कुछ तरह के ठग होते हैं जो जेब काट लेते हैं, कुछ ठग होते हैं जो आपको अंधेरा दिखा के, धुआं दिखा करके ठग लेते हैं, कुछ होते हैं कि आपको अंधविश्वास के नाम पर ठग लेते हैं। तो देश के अंदर कुछ ऐसे भी लोग हैं जो आयुर्वेद के नाम पर लोगों को ठग रहे हैं। एक आस्था है हमारे देश के अंदर, इसको कमी कहें या हमारे देश की अच्छाई कहें, कि हमारे देश के अंदर अंधविश्वास पर या आस्थाओं पर कुछ ज़्यादा ही भरोसा किया जाता है और उसी का फ़ायदा आजकल लोग उठा भी लेते हैं। जी हाँ, हम चर्चा करेंगे आज बाबा रामदेव की। बाबा रामदेव का पतंजलि, उनका आयुर्वेद का व्यापार और आयुर्वेद के नाम पर लोगों से होने वाली कमाई और लोगों को गुमराह करने का मामला। आजकल काफ़ी चर्चाएं चल रही हैं कि आयुर्वेद अच्छा है या एलोपैथी अच्छी है। यानी कि एलोपैथी होती है जो मॉडर्न साइंस है, जो मॉडर्न दवाएं आप इस्तेमाल करते हैं, जो आमतौर पर दवाएं, इंजेक्शंस आप इस्तेमाल करते हैं, इसको एलोपैथी कहते हैं। दूसरा एक आयुर्वेदा है जो जड़ी बूटियों के नाम पर बेचा जाता है। उसमें मलमूत्र से लेकर के, गोबर से लेकर के सब कुछ बेच दिया जाता है, चाहे वो जड़ें हों या फिर मलमूत्र हो, सब चल जाता है आयुर्वेदा में। आजकल कुछ ऐसा ही मामला चल रहा है। बाबा रामदेव आजकल विवादों में हैं, चूंकि उन्होंने कई सारे बयान दे दिए। पिछले दिनों ऑक्सीजन को लेकर के बयान दिया, अब उन्होंने बयान दे दिया था कि एलोपैथी जो है वो बकवास साइंस है, स्टूपिड साइंस है, दिवालियापन है। सारे इलाज जितने भी एलोपैथी में हो रहे हैं वो कोई भी एक भी कारगर नहीं हो रहा है और उन्होंने आयुर्वेदा से बहुत सारे लोगों की जान भी बचा ली। लेकिन आज एक खबर आई और ये खबर बहुत बड़ी खबर इसलिए थी कि क्योंकि बाबा रामदेव के सारे दावे इस खबर के सामने झूठे पड़ जाते हैं। एक खबर आई कि पतंजलि में जो एक डेयरी चलती है, पतंजलि डेयरी, उसके जो प्रमुख थे सुनील बंसल, उनकी आज कोरोना से मौत हो गई। यानी कि पतंजलि आयुर्वेदा के वाइस प्रेसिडेंट थे और जो डेयरी का कारोबार पतंजलि की तरफ से होता है उसके वो प्रमुख थे और बाकायदा डेयरी विज्ञान में उन्होंने काफ़ी लंबी चौड़ी पढ़ाई भी की थी, काफ़ी विशेषज्ञ माने जाते थे। जयपुर के राजस्थान हॉस्पिटल में उनका इलाज चल रहा था। 19 मई को उनकी मौत हो गई। पतंजलि ने कहा है कि उनके एलोपैथी के इलाज में पतंजलि का कोई हिस्सेदारी किसी तरह की नहीं है, उनकी पत्नी इसको संभाल रही थी, उन्होंने आयुर्वेदा का कोई वो नहीं लिया। लेकिन सवाल ये उठता है कि पतंजलि के प्रमुख की मौत हो जाती है, वो भी आयुर्वेद की दवाएं लेते हुए। अब ऐसे में सवाल ये उठता है कि बाबा रामदेव पूरे भारत को ज्ञान बांट रहे हैं कि आप आयुर्वेदा इस्तेमाल करें, लेकिन जब उनके करीबी बालाकृष्ण जो हैं, जो उनके जो खासम खास माने जाते हैं, जब वो बीमार होते हैं तो वो भी अस्पताल में जाकर के भर्ती हो जाते हैं। जब पतंजलि डेयरी के प्रमुख को कोरोना होता है तो वो भी अस्पताल में जाकर के भर्ती हो जाते हैं। वैसे दुनिया भर के लिए बाबा रामदेव कोरोनिल बांट रहे हैं। अब आप कोरोनिल से आप समझिए कि कोरोनिल का क्या धंधा है। दरअसल कोरोनिल बाबा रामदेव ने लॉन्च कर दी थी कोरोना की दवाई कह करके। बाद में आयुष मंत्रालय ने उन पर रोक लगा दी, जिसके बाद उन्होंने सफाई दी कि हमने कोई कोरोना की दवाई नहीं बनाई है, हमने तो इम्यूनिटी बूस्टर बनाया है। उसके बाद उस पर रोक लगा दी गई, लेकिन रोक के बावजूद भी बिकती रही। बाद में देश के स्वास्थ्य मंत्री, केंद्रीय स्वास्थ्य मंत्री डॉक्टर हर्षवर्धन और केंद्रीय परिवहन मंत्री नितिन गडकरी की मौजूदगी में कोरोना दोबारा से शुरू की गई। दावा किया गया था कि 7 दिनों में संक्रमण को पूरी तरह से कोरोनिल खत्म कर देता है। लेकिन आप इसको समझने की कोशिश कीजिए कि ये खाली सिर्फ कोरोनिल या कोरोना का मामला नहीं है, मामला है करोड़ों रुपए का। और करोड़ों रुपए का मामला इस तरह बनता है क्योंकि कोरोना के नाम पर 4 महीने के अंदर, मात्र 4 महीने, आप समझने की कोशिश कीजिए, मात्र 120 दिन के अंदर पतंजलि ने इस कोरोनिल से 250 करोड़ रुपए कमाए। यानी कि डेली की आमदनी 2 करोड़ रुपए से ज़्यादा थी सिर्फ कोरोनिल के नाम पर। और अब तो और ज़्यादा हो जाएगी, चूँकि हरियाणा के जो स्वास्थ्य मंत्री हैं, बीजेपी की सरकार है वहाँ पर, अनिल विज, उन्होंने बाकायदा आज ऐलान किया है कि सरकार ने पतंजलि से 1 लाख कोरोनिल किट खरीदी हैं जो फ्री में बांटी जाएंगी। अब आप समझिए इसको कि 1 लाख और बिक गई, अब तो और इनकम बढ़ जाएगी। इसलिए बाबा रामदेव इस भिड़ंत में लगे हुए हैं कि आयुर्वेदा अच्छा है। भले ही उनके अपने लोग अस्पतालों में जाकर के इलाज कराते हों, उनके पतंजलि डेयरी के प्रमुख की मौत कोरोना से हो गई हो, लेकिन वो दावा पूरा कर रहे हैं कि वो 7 दिन में सबको ठीक कर सकते हैं।
हम तो बस आपसे इतना ही कहेंगे, बाकी आप समझदार हैं, देश की जनता है तो समझदार तो है ही, भारत की जनता वैसे भी कुछ ज़्यादा ही समझदार है। तो इसलिए नक्कालों से सावधान रहें, ठगों से बच करके रहें, अपनी सेहत का स्वयं ध्यान रखें और किसी भी दवाई को इस्तेमाल करने से पहले एक बार जांच परख कर लें कि कहीं आपको आस्था के नाम पर ठगा तो नहीं जा रहा है। आप इस पूरे मामले को किस तरह से देखते हैं, अपनी राय ज़रूर बताएं। वीडियो के नीचे कमेंट बॉक्स है, उस कमेंट बॉक्स में जाएं, जाकर के अपनी राय हमें ज़रूर बताएं। आज के इस एपिसोड में इतना ही। हमारी आपसे रिक्वेस्ट है, इस वीडियो को शेयर ज़रूर करें और हमारे चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर करें। और आप हमें सोशल मीडिया पर यानी इंस्टा, ट्विटर और फेसबुक पर फॉलो करने के लिए वीडियो के नीचे जो लिंक्स दिए हुए हैं उन लिंक्स पर जाकर आप हमें सोशल मीडिया पर फॉलो कर सकते हैं। बहुत बहुत शुक्रिया।